राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी नगरीय और ग्रामीण निकायों के निर्वाचन फोटोयुक्त मतदाता सूची से कराने के निर्णय लिया है। आपको याद होगा, विगत निर्वाचनों तक राज्य निर्वाचन आयोग की जो मतदाता सूची है वो एक साधारण मतदाता सूची के रूप में होती थी, जिसके एक पृष्ठ पर 90 मतदाताओं की प्रविष्टियां की जाती थीं। आपको यह भी याद होगा कि उस पुरानी मतदाता सूची में हमारे पास केवल मतदाता का नाम, उसके पिता या पति का नाम, उसकी आयु, लिंग, यह जानकारियां एक लाइन में होती थीं और उस मतदाता सूची में मतदाता की पहचान के संबंध में कोई भी जानकारी नहीं थी। भविष्य में होने वाले नगरीय और ग्राम पंचायत निर्वाचन में हम अब फोटोयुक्त मतदाता सूची प्रयोग में ला रहे हैं। तो यह मतदाता सूची किस प्रकार से तैयार की जाएगी, इसकी प्रारंभिक जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझें, इसके लिए मैं एक संक्षिप्त उदाहरण भी आपको देना चाहूँगा। हमारी विधानसभा की मतदाता सूची फोटोयुक्त है और आपको याद होगा कि प्रत्येक पृष्ठ पर 30 मतदाताओं की प्रविष्टियाँ वहाँ होती हैं। बिल्कुल यही तरीका हमने हमारी ग्रामीण और नगरीय निकाय की मतदाता सूची के लिए एडॉप्ट किया है। अब हमारी जो मतदाता सूची फोटोयुक्त तैयार होने वाली है, इसमें एक पृष्ठ पर 30 मतदाताओं की प्रविष्टियां तक हो सकेंगी। इसे तैयार करने के लिए हमें प्रारंभिक रूप से उप जिला निर्वाचन अधिकारी से विधानसभा की अद्यतन मतदाता सूची के 2 सेट प्राप्त करना है। दोनों सेट प्राप्त करते समय हमें सावधानी ये रखना है कि पहला, हमारे दोनों सेट एकदम अपडेटेड हों। दूसरी बात, उनमें अनुपूरक सूचियां सम्मिलित हों। आपको याद होगा, हमारी विधानसभा की मतदाता सूची 31 जनवरी 2014 की स्थिति में प्रकाशित हुई थी। तब इसमें एक अनुपूरक सूची शामिल थी। अनुपूरक सूची से आशय परिवर्धन सूची, निरसन सूची और संशोधन सूची से है। आपको यहाँ ध्यान यह भी रखना चाहिए कि अगर इन सूचियों में कोई जानकारी निरंक के रूप में है तो वह निरंक के ही रूप में वहाँ शामिल हो। उसके पश्चात सतत अपडेशन की प्रक्रिया हुई और द्वितीय अनुपूरक सूची विधानसभा की सूची में शामिल की गई। तो हम हमारी राज्य निर्वाचन आयोग की जो मतदाता सूची तैयार करेंगे, उसे तैयार करने के लिए विधानसभा की जो मतदाता सूची प्राप्त कर रहे हैं, उसमें मूल निर्वाचक नामावली के अलावा प्रथम अनुपूरक सूची और द्वितीय अनुपूरक सूची, दोनों अनुपूरक सूचियां लगी हुई हों, यह सुनिश्चित कर लें। साथ ही साथ एक काम और भी आवश्यक है कि विधानसभा की निर्वाचक नामावली के प्रत्येक पृष्ठ पर उसका पार्ट नंबर और पेज क्रमांक अंकित होता है। हम यह भी सरसरी तौर पर देख लें कि वो मतदाता सूची उसी पार्ट नंबर की है, अर्थात उसके सभी पेज पर, सभी पृष्ठ पर वही पार्ट नंबर अंकित है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्ट नंबर 101 की वोटर लिस्ट में पार्ट नंबर 102 के कुछ पेज शामिल हो गए हों। यदि ऐसा है तो उसे बदल लें। कहने का आशय यह है कि सभी पृष्ठ पर वही पार्ट नंबर अंकित हों और पृष्ठों की संख्या भी पूर्ण हो, कोई पृष्ठ मिस ना हुआ हो, छूटा ना हो। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर एक पृष्ठ हमारा छूट गया तो हमारे सीधे ही 60 मतदाताओं की संख्या में कमी आ जाएगी। इसलिए यह आवश्यक है कि मतदाता सूची जब हम उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त करें तो उस मतदाता सूची में सभी पृष्ठ शामिल हों। राज्य निर्वाचन आयोग की जो मतदाता सूची है, इसका आधार वार्ड है। नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत दोनों की मतदाता सूची वार्ड के आधार पर तैयार होती है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि किसी नगर पंचायत या छोटी नगर पालिका में कुछ मतदान केंद्रों के अंदर पूरा ही नगर पालिका क्षेत्र या नगर परिषद क्षेत्र समाहित हो जाए। जैसे एक उदाहरण से इस बात को अपनी स्पष्ट करता हूँ। सांची नगर परिषद में 15 वार्ड हैं और ये 15 वार्ड
विधानसभा की 5 मतदाता सूचियों में शामिल हो जाते हैं। अर्थात केवल विधानसभा की 5 मतदान केंद्र नगर परिषद सांची के 15 वार्ड को समाहित किए हुए हैं। दूसरी ओर जो बड़ी नगर पालिका हैं या नगर निगम हैं, उनमें विधानसभा के 1, 2 या 3 मतदान केंद्रों में एक वार्ड शामिल हो पाता है। जैसे रायसेन नगर पालिका में 18 वार्ड हैं और इन 18 वार्डों के अंदर 34 मतदान केंद्र हैं। इससे बड़ा स्पष्ट है कि एक वार्ड में एक से ज़्यादा मतदान केंद्र विधानसभा के शामिल हैं। तो हमको ध्यान ये रखना है कि हमारे सामने दोनों स्थितियां आएंगी। छोटी नगर परिषद और नगर पालिका के मामले में विधानसभा के एक मतदान केंद्र के भीतर कई वार्ड शामिल मिलेंगे, और जो बड़ी नगर पालिका और नगर निगम हैं उनमें एक वार्ड में 2 या 2 से ज़्यादा मतदान केंद्र शामिल हो सकते हैं। अब हम प्रारूप मतदाता सूची किस प्रकार से तैयार की जाएगी इसके विषय में जानेंगे। प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने के लिए हमको विधानसभा की मतदाता सूची की आवश्यकता होगी, जो हमने उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त कर ली है। हमको चाहिए कि हम कुछ ऐसे बेहतर लोगों का चयन करें जो प्रारूप मतदाता सूची निर्माण में हमारी सहायता कर पाएँ। ये वे लोग होंगे जो फील्ड से जुड़े हैं और जिनको वार्डों की अधिसूचित सीमाओं का बेहतर ज्ञान है, जो हर मतदाता को बेहतर पहचान पाते हैं। ये व्यक्ति नगर पालिका के कर्मचारी हो सकते हैं, वार्ड मुहर्रिर हो सकते हैं, नगर पालिका के राजस्व निरीक्षक हो सकते हैं, या नगर पालिका का और ज़मीनी स्तर का अमला हो सकता है। इसके अलावा राजस्व विभाग के पटवारी, गिरदावर ये भी हो सकते हैं। आप अगर चाहें तो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा नियुक्त BLO की मदद भी इस कार्य में ले सकते हैं, क्योंकि BLO लंबे समय से उस मतदान केंद्र की मतदाता सूची तैयार करने का काम कर रहा है। उसके ज्ञान में हर व्यक्ति, हर मतदाता है। तो हम ऐसे लोगों का चयन करें जो वार्ड की अधिसूचित सीमाओं का ज्ञान रखते हों और साथ ही साथ मतदाताओं की पहचान भी कर पा रहे हों। ऐसे लोगों का चयन करने के बाद उनका एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाए। उन्हें यह बतलाया जाए कि प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने के लिए अब आगे क्या क्या कार्यवाही किस किस स्तर पर उन्हें करना है। प्रशिक्षण शिविर के दौरान ही आप उन्हें कुछ आवश्यक सामग्री और प्रदान कीजिए, जिसमें विधानसभा की अद्यतन मतदाता सूची की प्रति, हमने पूर्व से कंट्रोल टेबल तैयार की हुई है हमारी स्थानीय निकाय की मतदाता सूची तैयार करने के लिए, उस कंट्रोल टेबल की एक प्रति उनको दीजिए। वार्ड की सीमा निर्धारण करने वाली अधिसूचना का राजपत्र है, उसकी एक प्रति उनको दीजिए। और यह सामग्री देने के बाद हमारी टीम यह तय करेगी कि विधानसभा की मतदाता सूची में जो प्रत्येक मतदाता है वो किस वार्ड का है, किस मोहल्ले का है और उसका पार्ट नंबर क्या है। इस तैयारी के बारे में हम एक प्रशिक्षण सत्र देकर उनको बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। विधानसभा की निर्वाचक नामावली में प्रत्येक मतदाता के नाम के आगे अब हमको चिन्ह अंकित करना है। आपको याद होगा हम पहले भी एक कार्रवाई कर चुके हैं और वो थी कंट्रोल टेबल तैयार करने की। कंट्रोल टेबल में हमने वार्ड का नाम, पार्ट नंबर और अनुभाग या मोहल्ले का नाम अंकित किया हुआ था। वही क्रम संख्या के रूप में हमें इस मतदाता सूची में अंकित करना है। अब हमको मतदाता सूची में के प्रत्येक मतदाता के नाम के आगे सबसे पहले लाल की स्याही से वार्ड क्रमांक अंकित करते जाना है। जैसे मेरे हाथ में जो मतदाता सूची है, इस मतदाता सूची में हमने
जो वार्ड नंबर 1 में निवास करने वाले मतदाता हैं उनके नाम के आगे 111 कर क्रमांक लिखे हैं। यहां ध्यान देने योग्य बात एक और है, यदि हम पाते हैं कि एक पृष्ठ पर कई मतदाता ऐसे हैं जो एक ही वार्ड के हैं, तो बजाय हम सबके नाम के आगे 1-1 लिखने के एक मझला ब्रैकेट खींचकर, जो आप देख रहे होंगे यहां खींचकर भी दिखाया है, एक साथ वार्ड का क्रमांक लिख सकते हैं। वार्ड का क्रमांक लिखने के बाद अगला क्रम पार्ट नंबर और अनुभाग का नंबर लिखने का है। ये दोनों चीजें हमको हमारी कंट्रोल टेबल से प्राप्त होंगी और हम कंट्रोल टेबल की सहायता से ये तीनों अंक यानी वार्ड का नंबर, पार्ट नंबर और अनुभाग का नंबर बटे में क्रम से लिखते चले जाएंगे। जैसे ही हम सभी मतदाताओं के नाम के आगे या नंबरिंग कर लेंगे, हमारा एक काम खत्म हो जाएगा और वो है राज्य स्तरीय संस्था के लिए आधार पत्रक भाग 1 तैयार करने का। आधार पत्रक यह दर्शाता है कि विधानसभा की मतदाता सूची में किस किस वार्ड के मतदाता शामिल हैं। हमने ना सिर्फ इस वोटर लिस्ट में यह अंकित किया है कि किस किस वार्ड के मतदाता हैं, बल्कि यह भी अंकित किया है कि उनका मोहल्ला या अनुभाग कौन सा है और पार्ट नंबर कौन सा है। तो कंट्रोल टेबल की सहायता से हम इन तीनों चीज़ों की जानकारी अपनी विधानसभा की मतदाता सूची में लाल की स्याही से अंकित कर देंगे और हमारा आधार पत्रक भाग 1 तैयार हो जाएगा। अब हम SLA यानी स्टेट लेवल एजेंसी के लिए आधार पत्रक किस प्रकार से तैयार होगा इसके बारे में समझते हैं। आपको याद होगा कि विधानसभा की मतदाता सूची में कुछ मतदाता ऐसे भी हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन उनका नाम आज भी मतदाता सूची में अंकित है। कुछ ऐसे भी मतदाता हैं जो शिफ्ट हो गए हैं, बाहर चले गए हैं, निवास नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका नाम भी हमारी विधानसभा की मतदाता सूची में है। हो सकता है कुछ ऐसे मतदाता भी हमें मिलें जिनकी प्रविष्टि एक से ज़्यादा बार हो, यानी रिपीट वोटर जिनको हम कहते हैं, ये भी हमारी विधानसभा की मतदाता सूची में मिल सकते हैं। हमें ध्यान यह रखना है कि हमारी जो टीम है जिसे हमने मार्किंग करने का दायित्व सौंपा है, वो हर मतदाता के नाम के आगे प्रविष्टि अंकित करेगी, भले ही वो इस बात को जानती हो कि यह मतदाता मृत हो गया है, यह मतदाता डिलीटेड है, यह मतदाता शिफ्ट हो गया है, इसका नाम रिपीट हुआ है। बावजूद इन सब के वो हर मतदाता के नाम के आगे मार्किंग करेगी, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होगा तो हमारी विधानसभा की मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं की संख्या और आधार पत्रक में आने वाले मतदाताओं की संख्या में फर्क हो जाएगा, जो नहीं होना चाहिए। इसलिए जरूरी है कि हम सारी बातों को दिमाग से निकाल दें और केवल यह ध्यान रखें कि जितने भी मतदाता विधानसभा की मतदाता सूची में हैं, सब पर क्रमांक अंकित किया जाए अनिवार्य रूप से। और SLA के लिए जो आधार पत्रक हम भेज रहे हैं, यह आधार पत्रक इसी चीज को पकड़ने के लिए एक बेहतर विकल्प है। यह जो आधार पत्रक तैयार होगा, इसमें हर मतदाता की जानकारी है। कुछ इस प्रकार से है वो, इसके जो कॉलम हैं ये आधार पत्रक भाग 1 से बिल्कुल मिलते हुए हैं। अंतर केवल इतना है कि ये जो जानकारी है वो प्रत्येक मतदाता के लिए है। हर मतदाता किस वार्ड में है, उसका पार्ट नंबर क्या है, उसका अनुभाग या मोहल्ला क्या है, यही जानकारी इस आधार पत्रक में, जो कि SLA को भेजी जा रही है, बनाई गई है। जैसे एक उदाहरण के लिए एक बात बताऊं आपको, हमारे सीधी जिले के रामपुर नेकिन नगर परिषद में विधानसभा की वोटर लिस्ट जिसका अनुक्रमांक 40 है, उसमें कुल मतदाताओं की संख्या 1049 है। यानी विधानसभा की मतदाता सूची में आखिरी मतदाता का अनुक्रमांक 1049 है। अब इस 1049 मतदाताओं की
डिटेल जानकारी आधार पत्रक भाग 1 जो SLA को जा रहा है उसमें अंकित की गई है, जो मेरे हाथ में सामने की ओर है। इसमें हर मतदाता के नाम के आगे यह अंकित है कि वो किस वार्ड का निवासी है, उसका पार्ट नंबर क्या है और उसका अनुभाग या मोहल्ला कौन सा है। ऐसा हो सकता है कि एक क्रम से कई मतदाताओं के वार्ड नंबर, पार्ट नंबर और अनुभाग नंबर एक जैसे ही हों, तो हम उनको एक साथ लिख देंगे, और अगर वे अलग हैं तो अलग अलग लिखेंगे। जैसे यहाँ पर जो जानकारी तैयार है उसमें मतदाता क्रमांक 1 से लेकर 3 वार्ड नंबर 1 के निवासी हैं, उन सभी का पार्ट नंबर 1 है, उन सभी का अनुभाग 1 है, तो इनको एक साथ लिखा गया है। मतदाता क्रमांक 4 से लेकर 6 वार्ड नंबर 15 के निवासी हैं, उनका पार्ट नंबर 1 है और अनुभाग 3 है, तो इनको एक साथ लिया गया है। और इसी प्रकार फिर क्रम से हम बढ़ते गए हैं और आखिरी मतदाता यानी 1049वें मतदाता तक ये जानकारी तैयार की गई है। यह जानकारी हम SLA को भेजेंगे और SLA इसी जानकारी के मान से विधानसभा की मतदाता सूची में से मतदाताओं को शिफ्ट करके हमारे लिए मतदाता सूची तैयार करेगा। अब हम आधार पत्रक भाग 2 की तैयारी किस प्रकार से होगी इसके बारे में जानेंगे। आधार पत्रक भाग 1 जो हमने SLA के लिए तैयार कर लिया है, इसे भेजने के बाद हम अब यह तय करेंगे कि हमारे वार्ड में कुल कितने मतदाता हो रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग का यह मानना है कि एक मतदान केंद्र 1000 मतदाताओं की संख्या तक बनाया जाए, और ये एक स्वाभाविक सी बात है। आप बेहतर जानते हैं स्थानीय निकायों में वोटिंग परसेंटेज बहुत हाई होता है, इसलिए आवश्यक है कि काम बेहतर तरीके से हो, निर्विघ्न हो, शांतिपूर्वक हो। इसके लिए ज़रूरी है कि मतदाताओं की संख्या 1000 के आसपास रखी जाए एक मतदान केंद्र पर। तो किसी वार्ड में कितने मतदान केंद्र बनेंगे इसे तय करने के लिए आधार पत्रक भाग 2 बनाया जाता है। आधार पत्रक भाग 1 से ही हम आधार पत्रक भाग 2 तैयार करते हैं। आधार पत्रक भाग 2 में वार्ड वार जानकारी बनाना है। जैसे वार्ड नंबर 1 में विधानसभा के किस निर्वाचक नामावली के कितने मतदाता शामिल थे उन्हें लिखना है, और हमको यह देखना है कि वार्ड में विधानसभा के किन किन मतदान केंद्रों के कितने कितने मतदाता आए हैं। जब हम ये जानकारी बनाएंगे तो हमारे सामने उस वार्ड की एक पिक्चर उभर कर आएगी कि उसमें कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है। यदि वो संख्या 1000 से कम है तो हमें वहाँ फिर दूसरा भाग बनाने की आवश्यकता नहीं है, और यदि मतदाताओं की संख्या 1000 से ज़्यादा है तो प्रत्येक 1000 मतदाता पर एक मतदान केंद्र हमको बनाना है। आशय मेरा ये है कि यदि 1000 से ज़्यादा मतदाता हैं और 2000 से कम हैं तो हम वहाँ 2 पार्ट कर देंगे, पार्ट 1, पार्ट 2। ऐसे ही अगर 3000 तक मतदाता किसी वार्ड में हैं तो उस वार्ड के हम 3 भाग कर देंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और ये प्रत्येक पार्ट एक मतदान केंद्र का रूप लेंगे। तो आधार पत्रक 2 RO और ARO स्वयं तैयार करें। बड़ा आसान है। आधार पत्रक भाग 1 को लेकर हम बैठेंगे और केवल टेबल कार्य है ये, उसी में से कुछ छटनी करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि अमुक वार्ड में कुल कितने मतदाता हैं। यदि मतदाताओं की संख्या 1000 से ज़्यादा होगी तो फिर उसके पार्ट बनाए जाएंगे। पार्ट बनाते समय थोड़ी सावधानी ये रखना है कि दोनों पार्ट के मतदाताओं में बहुत ज़्यादा अंतर ना हो।
यानी ऐसा बिल्कुल ना हो कि किसी वार्ड में कुल मतदाताओं की संख्या 1600 है तो दो पार्ट बनाते समय आप एक पार्ट में तो 1000 मतदाता रख रहे हैं और दूसरे पार्ट में 600 रख रहे हैं। ये कार्य नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए यदि समान संख्या में मतदाता हो जाएं तो बहुत बेहतर है, नहीं तो 10% का मार्जिन ले सकते हैं। बस ध्यान ये रहे कि पार्ट बनाते समय एक कोई सीमा चिन्ह, कोई गली नाला या कोई पुराने महत्व का यदि कोई स्थल है उसको लेते हुए हम वार्ड को 2 या 2 से ज्यादा भागों में बांट देंगे। आवश्यकता अनुसार बांटते समय ध्यान यह रखेंगे कि मतदाताओं की संख्या लगभग बराबर रहे, 10% का मार्जिन लिया जा सकता है। वहां भाग 2 बन गया और उसके बनने के बाद हमारी